रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, देखिए ये अब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास, अभी अभी जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास किया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास उस जैसा ही है। वो एटम के लिए था, ये मॉलिक्यूल के लिए था। आप देख सकते हो द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जब हमने एटॉमिक मास किया था उसमें वन एटम था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ वन मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, अच्छा मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालते हो? कोई मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ कंपाउंड कॉम्बिनेशन कोई क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल जो है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम्मिलित होता है। जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे आएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 से मल्टीप्लाई किया 32। इस तरह से O3 का 48। इस तरह से HCl का निकालना है तो 1 + 35.5। अब ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 लेके चलते हैं। ये एटॉमिक मासेस है। एटॉमिक मासेस का वैल्यू इसमें पुट करो, सम अप करो, अलजेब्रिक सम विल गिव यू मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो अभी। जैसे 1 ग्राम एटम था वैसे ग्राम मॉलिक्यूल है। जैसे 1 मोल एटम था वैसे 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। जैसे Na एटम्स का मास था वैसे Na मॉलिक्यूल्स का मास होगा, उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपके सामने देखो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का, 1 मोल मॉलिक्यूल का, Na मॉलिक्यूल्स का, इतने मॉलिक्यूल्स का। आप यहाँ पर एग्जांपल रखी है, एग्जांपल कैसे लेके चलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। तो मॉलिक्यूल आपके सामने H2SO4 है। H2SO4 का आप देखोगे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, क्या क्या लिखोगे? मतलब अगर वो कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो उसका मीनिंग क्या होगा? मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। या फिर देखो, एक मॉलिक्यूल का 98/Na आएगा, Na मॉलिक्यूल्स का 98/Na इंटू Na, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा 98 ग्राम। तो 98 ग्राम एक्चुअल में कितने का मास है? Na मॉलिक्यूल्स का मास है 98 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 28। ये देखो सेकंड एग्जांपल वैसे कर रखा, देखो 28 AMU, ये एक मॉलिक्यूल का हो गया। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो वैल्यू क्या थी? 1.66 इंटू 10⁻24, सॉरी -24 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद Na मॉलिक्यूल्स का मास, Na मॉलिक्यूल्स का मास निकालोगे 28 ग्राम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे अभी एटम का किया था वैसे मॉलिक्यूल का आपके सामने क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज 75। 75 आपके मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। आपसे क्या क्या पूछ रखा है? 100 मॉलिक्यूल्स का AMU में बताओ। एक मॉलिक्यूल का 75 है, 100 का निकाल लोगे, ठीक है। 5000 मॉलिक्यूल्स का निकालो ग्राम के अंदर, ठीक है। मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स का निकालो ग्राम के अंदर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2.5 mg, मिलीग्राम के अंदर कितने हैं? क्या ये जाने पहचाने से लग रहा है? उससे रिलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे हमने एटम का किया वैसे हम इसका कर सकते हैं। तो आपने करके देखना, करके देख लो। अभी आपके सामने सोल्यूशन है, देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 75U, 100 m मॉलिक्यूल्स का पूछा है, 75 100 AMU। ये पहले का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे की बात करें, 5000 मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालना है? 5000 मॉलिक्यूल्स का कैसे निकलेगा? पहले तो 75 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ग्राम में कन्वर्ट करना ना। तो ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या कौन सी वैल्यू करेंगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो ये ग्राम के अंदर निकल गया, ठीक है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स का 75 ग्राम है, इतने मॉलिक्यूल्स का बताओ। तो आप उस तरीके से यूनाइटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। फिर लास्ट पार्ट क्या था? 75 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से, क्योंकि मिली के अंदर कितनी टर्म होती है, क्या होता है? 1 10⁻⁻3। तो इतने ग्राम में कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आपके सामने यूनाइटरी मेथड से किया है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, जस्ट यूनाइटरी मेथड में कि 10 बच्चों ने इतना दिया तो एक बच्चे ने कितना दिया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। बिल्कुल यूनाइटरी मेथड से आप कर सकते हैं।